फिल्म की शुरुआत में हम एशले नाम की लड़की को उसके बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं, जहां हम साफ देख पाते हैं कि एशले का बॉयफ्रेंड उसे सेटिस्फाई नहीं कर पाया, जिस वजह से एशले वॉशरूम में जाकर प्लेजर ले रही थी। मगर उसे ऐसा करता उसका बॉयफ्रेंड उसे देख लेता है और फिर इसी बात पर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो जाती है और तभी एशले अपने बॉयफ्रेंड से फाइनली ब्रेकअप कर लेती है। अब एशले इस बारे में अपनी दोस्त जुल्स को सब कुछ बताती है, जिस पर उसकी दोस्त जुल्स उसे अपने पास रहने के लिए बुला लेती है, क्योंकि जगह बदलने से एशले को अपनी फ्रेश लाइफ स्टार्ट करने में मदद मिलेगी। जिसके बाद एशले ऐसा ही करती है और रहने के लिए जुल्स के पास चली जाती है, जिसे देखकर जुल्स बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और फिर वो एशले को अंदर ले जाती है, जहाँ पर वो एशले को बताती है कि कैसे किसी भी आदमी को देखकर वो पता कर सकती है कि वो तुम्हें सेक्सुअली सेटिस्फाई कर सकता है या फिर नहीं। अब अगले दिन एशले एक कॉफ़ी शॉप में जॉब के लिए आती है। वो वहाँ पर एक लड़के और लड़की को आपस में इंटीमेट होते हुए देख लेती है, जिसका जब लड़के को पता चलता है तो वो तुरंत उस लड़की को छोड़कर एशले को एक कस्टमर समझकर ग्रीट करने लगता है। एशले उसे बताती है कि दरअसल वो यहाँ जॉब के लिए मैनेजर से मिलने आई थी। तो वो लड़का एशले को बताता है कि वही इस कैफे का ऑनर है, जिसका नाम रैफ होता है, जो कि बिना किसी इंटरव्यू वगैरह के एशले को जॉब पर रख लेता है। अब जब एशले शाम को वापस आती है तो वो वहाँ उसी लड़की को देखता है, जो कि कैफे में रैफ के साथ इंटीमेट हो रही थी। दरअसल ये इनकी रूममेट डैलन होती है। अब डैलन एशले को टॉन्ट मारकर कहती है कि लगता है कि उसका भी मन हमें ज्वाइन करने को कर रहा था। दरअसल दोनों में शुरुआत से ही नहीं बनती और छोटी छोटी बात को लेकर बहस होती रहती है। अब अगले सीन में एशले को स्लेव नाम की एक बुक मिलती है, जो कि डैलन की थी, लेकिन एशले उसे लेकर पढ़ने लगती है। बुक किसी नॉलन केट्स नाम के राइटर ने लिखी थी, जिसमें एक मारा नाम की मेड अपने ऑनर की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड थी। बुक पढ़कर एशले अपने ही सेक्सुअल थॉट्स में खो जाती है। इसी बीच हमें डैलन की सच्चाई दिखाई जाती है, जो कि किसी अनजान आदमी के लिए लड़कियों का इंतजाम किया करती थी ताकि वो अपनी प्यास बुझा सके। वही अगले दिन जब एशले उस बुक को पढ़ रही होती है, तब डैलन आकर उसे डिस्कशन ग्रुप को अटेंड करने की सलाह देती है। जिसके बाद हम एशले को उसके काम पर देखते हैं, जहाँ रैफ को उसकी बुक मिल जाती है और वो उससे चिढ़ाते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम इस तरह की लड़की हो। इस पर एशले उसे डैलन को लेकर टॉन्ट मारती है, तो रैफ उसे बताता है कि डैलन तो पागल है, वो किसी भी रैंडम इंसान के साथ इंटीमेट होती रहती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इसके बाद एशले उस बुक के डिस्कशन ग्रुप में जाती है, जहां वो इस बुक के बारे में सभी के सेक्सुअल थॉट्स को सुनकर थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है और वो वहां से घर आकर नॉलन केट्स के बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है। तो उसे पता चलता है कि नॉलन केट्स ने आज तक अपनी पहचान दुनिया से छिपा कर रखी है। ये जानने के बाद एशले को लगता है कि नॉलन केट्स से ज़रूर कोई फीमेल होगी, क्योंकि जिस तरह उस बुक में एक फीमेल के सेक्सुअल थॉट्स के बारे में लिखा है, वो सिर्फ एक फीमेल ही समझ सकती है। इसी दौरान वो बाहर डैलन को किसी लड़की की आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाते हुए दिखती है। इस बारे में वो तुरंत जुल्स को कॉल कर बताती है, लेकिन जुल्स उसकी बातों को ये कहकर टाल देती है कि डैलन पागल है, वो ऐसे ही ऊट-पटांग चीज़ें करती रहती है। अब एशले रैफ को बुलाती है और उसे डैलन की इस हरकत के बारे में बताती है, लेकिन वो भी जुल्स की तरह उसकी बात को टाल देता है। कुछ देर बाद रैफ और एशले साथ में बियर पीकर इंटीमेट होते हैं, लेकिन इसके कारण अगली सुबह एशले काम पर रैफ से थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही थी। इसके बाद जुल्स अपने बर्थडे पर सभी को एक पार्टी देती है, जिसमें डैलन अपने साथ उस आदमी को भी लेकर आई थी, जिसके लिए वो लड़कियां ढूंढ कर लाती थी और इसका नाम एलियट होता है। यहाँ डैलन एलियट को एक लड़की से मिलवाती है, लेकिन एलियट उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो एशले को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्टेड था। दूसरी तरफ जुल्स एशले को अपनी बॉस की बीवी स्कारलेट से मिलवाती है, जो कि एशले को उसके लिए न्यूड फोटोशूट करवाने का ऑफर देती है, जिसके लिए एशले मना कर देती है क्योंकि वो कैमरा के सामने कपड़े उतारने में कंफर्टेबल तो नहीं थी। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि एशले रैफ को अवॉइड कर रही थी। अब यहाँ पर हमारे सामने एक और सीक्रेट रिवील होता है कि जुल्स का स्कारलेट के साथ अफेयर चल रहा है, यानी कि जुल्स एक लेस्बियन है। वहीं एशले के पीछे रैफ पड़ा हुआ था, जो कि उसे पूछ रहा था कि वो उसे अवॉइड क्यों कर रही है। तभी वहाँ एलियट आ जाता है और रैफ से कहता है कि मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक तुम इस लड़की को तंग करना नहीं छोड़ोगे। इसलिए रैफ वहाँ से चला जाता है। अब एलियट एशले के पीछे उसके रूम में जाता है, जहाँ दोनों का इंट्रोडक्शन होता है। तभी एलियट की नज़र उस बुक पर पड़ती है, जिसे देखकर वो एशले को बताता है कि ये बुक उसी ने लिखी है और नॉलन केट्स उसका पेट नेम है, जिस पर पहले तो एशले विश्वास नहीं करती। मगर जब एलियट एशले के फ़ोन से नॉलन के ऑफिस का नंबर डायल करता है तो उसे विश्वास हो जाता है। अब एलियट के जाने के बाद जुल्स एशले को अपने और स्कारलेट के बीच चल रही अफेयर के बारे में बता देती है। अगले दिन एलियट एशले को अपनी नई ऑन नेम की बुक भेजता है
और उसे कॉल करके उस बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ने के लिए कहता है, जिसे पढ़ते वक्त एशले गर्म हो जाती है और प्लेजर लेने लगती है। लेकिन एलियट उसे ऐसा करने से मना करता है। साथ ही वो उसे कहता है कि अगर तुम्हें रियल प्लेजर चाहिए तो तुम मैं जो कहता हूँ वो करती जाओ। इसके लिए एशले मान जाती है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी। अब एलियट एशले से कुछ टास्क करने के लिए कहता है, जिसके पहले टास्क में वो एशले को एक दिन बिना ब्रा के बाहर अपने काम पर जाने के लिए कहता है और एशले बिल्कुल ऐसा ही करती है। वहीं कॉफ़ी शॉप में एक आदमी बार बार एशले से कॉफ़ी मांगने के बहाने उसे देखने के लिए आ रहा था। ये देखकर एफ एशले से कहता है कि तुमने ब्रा नहीं पहनी, इसलिए वो आदमी अपनी कॉफ़ी को एक प्लेट में डालकर बार बार कॉफ़ी लेने के बहाने तुम्हें देखने के लिए आ रहा है। साथ ही वो एशले को तुरंत वापस जाकर ब्रा पहनने के लिए कहता है, मगर इस बात से एशले का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और वो अगले दिन स्कारलेट के पास अपनी न्यूड फोटोज देने पहुंच जाती है, जिस दौरान स्कारलेट उसे बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ एक स्लेव की तरह रह रही है। इस पर एशले उसे जुल्स के साथ रहने के लिए कहती है। तब स्कारलेट उसे बताती है कि मेरे लिए प्यार से ज़्यादा ज़रूरी करियर है, जो कि मेरे हस्बैंड के कारण ही बना रहेगा, इसलिए मैं जुल्स के लिए अपने हस्बैंड को छोड़ नहीं सकती। अब वहाँ से निकलकर एशले देखती है कि एलियट ने उसे कॉल किया था, इसलिए वो कॉल बैक कर उससे माफ़ी मांगती है, जिस पर एलियट उसे कहता है कि तुम मुझे कभी ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती। इसलिए वो उसे सज़ा के तौर पर अगला टास्क देता है, जिसमें एशले को अपने दोस्त से अपने बम पर 5 स्लैप करवाकर उसकी पिक एलियट को सेंड करनी होगी। इसलिए एशले जुल्स को ऐसा करने को कहती है, मगर जुल्स इसके लिए तैयार नहीं होती, तो एशले उसे स्कारलेट की कही बात बताती है। इस पर गुस्सा होकर जुल्स एशले को 5 नहीं बल्कि 10 बार स्लैप कर देती है। इसके बाद एलियट एशले को अपने घर बुलाता है, जिस दौरान डेलन भी पहुंच गई थी, लेकिन उसे एलियट बांधकर छुपा देता है और फिर वो एशले को बांधकर उसे एक हंटर से मारता है। इससे एशले एक्साइटेड भी हो गई थी, लेकिन एलियट उसे एक्साइटेड ही रहने देता है और कहता है कि जिस चीज़ के लिए तुम एक्साइटेड हो वो चीज़ तुम्हें इतनी जल्दी देने में वो मज़ा नहीं आएगा। अगली सुबह डेलन को एलियट के बेडरूम में एशले का अंडरगारमेंट मिलता है और वो समझ आती है कि एलियट का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। यहाँ डेलन एलियट से कहती है कि अगर तुम्हें लड़की चाहिए तो तुम मुझे बता सकते थे। इस पर एलियट उसे कहता है कि उसे इस बार सच में प्यार हुआ है, ना कि हर बार की तरह उसे अपने डिजायर को पूरा करना है। इस बात से गुस्सा होकर डेलन वहां से चली जाती है। इसके बाद एलियट एशले को ममिफिकेशन नाम का अगला टास्क देता है, जिसमें वो उसकी पूरी बॉडी को रैप कर देता है और दोनों उसके बाद इंटीमेट हो गए थे। इधर डेलन को एशले के रूम में एक एनवलेप देखकर समझ आ जाता है कि एलियट का अफेयर जिस लड़की के साथ चल रहा है वो एशले ही है। इसलिए वो एलियट को एक वीडियो भेजकर कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं एशले को ये वीडियो दिखा दूंगी। इसलिए अब एलियट को उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि वो एशले को खोना नहीं चाहता था। इसीलिए वो डेलन के कहने पर एशले को एक आखिरी टास्क के लिए किसी और के पास से जाने के लिए कहता है। इसलिए पहले तो एशले मानती नहीं, लेकिन एलियट उसे किसी तरह से मना लेता है। अब एशले उस जगह पर पहुंचती है तो वो वहां डेलन को देखकर हैरान रह जाती है। यहाँ पर डेलन एशले के ना चाहते हुए भी उसके साथ इंटीमेट होती है। इस बात से एशले को काफ़ी दुख होता है और वो एलियट से कहती है कि अगर तुम्हें पता था कि वहाँ डेलन है तो तुमने मुझे वहाँ क्यों भेजा। जिस पर एलियट उसे सब कुछ बता देता है कि डेलन उसके लिए क्या काम करती थी और उसने एशले को डेलन के पास सिर्फ इसीलिए भेजा था ताकि उनके रिश्ते में ट्रस्ट पैदा हो सके। इस पर एशले एलियट से कहती है कि तुम अब मुझे कभी भी ऐसा कोई टास्क नहीं करवाओगे, जिसके लिए एलियट मान जाता है। इसके बाद एशले अगले दिन डेलन को अपना सामान पैक करते हुए देखती है। यहाँ डेलन और एशले की एलियट को लेकर बहस हो जाती है, जिसमें एशले डेलन से कहती है कि मुझे एलियट ने अपने और तुम्हारे दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया। तो डेलन उसे बताती है कि शायद एलियट ने तुम्हें सब कुछ नहीं बताया और वो एशले को एलियट का एक वीडियो दिखाती है, जिसमें वो कह रहा होता है कि वो नोलन केट्स का नाम सिर्फ लड़कियों को फंसाने के लिए इस्तेमाल करता है। ये देखकर एशले समझ जाती है कि एलियट ने उसका इस्तेमाल किया है। तभी वो डेलन से पूछती है कि एलियट के पास नोलन की न्यू बुक कैसे थी। तो डेलन यहाँ रिवील करती है कि दरअसल एलियट नोलन केट्स का एडिटर है, इसलिए उसके पास उसकी हर बुक सबसे पहले ही पहुंचती है। ये करने के बाद डेलन एलियट को भी वॉइस मेल के थ्रू बता देती है कि मैंने तुम्हारी पूरी सच्चाई एशले को बता दी है, जिसे सुनकर एलियट तुरंत भागते हुए एशले के पास आता है और उसे कहता है कि मैं पहले जैसा भी था मगर अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इस पर एशले उसे एक थप्पड़ लगा देती है और फिर घर के अंदर जाकर रोने लगती है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं उसकी भी गलती थी, जिसने एलियट को अपने ऊपर हक जताने दिया। अब मूवी के लास्ट सीन में हम डेलन को असली नोलन केट्स से मिलते हुए देखते हैं, जिसका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। और इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो जाती है। मूवी नेम आपको मिलेगा हमारी डिस्क्रिप्शन में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।